कि हमें इंडिविजुअल नेम पे लेना चाहिए या फिर कंपनी नेम पे लेना चाहिए? अगर पर्सन का सबसे पहले मैटर ये करता है कि जो पर्सन परचेज कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉपर्टी परचेज करने का। वो अपने रहने के लिए कर रहा है, एक रेंटल पैसिव इनकम आती रहे उसके लिए कर रहा है, तो वो समझना बहुत जरूरी है। और देयर आर सर्टेन टैक्स बेनिफिट जो इंडिविजुअल को मिलते हैं और एलएलपी और कंपनी के अंदर नहीं मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल को इनकम टैक्स के अंदर देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स प्रॉपर्टी परचेजिंग के टैक्स पर। अगर कोई हाउसिंग लोन लेता है तो वहां पर गवर्नमेंट उसको कुछ प्रिंसिपल रीपे करने में और इंटरेस्ट जो वो पे करता है उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, जो प्रॉपर्टी एलएलपी एंड कंपनी के अंदर वो बेनिफिट्स नहीं मिलते। सेम पैटर्न पर अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल नेम पर कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है और रेंटल इनकम आ रही है और वो ऑलरेडी 30% टैक्स स्लैब के अंदर है, तो जो उसकी रेंटल इनकम आ रही है उस पर भी उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई बिजनेसमैन अपने इंडिविजुअल नेम पे प्रॉपर्टी परचेज करता है और उसको उस बिजनेस जो वो प्रॉपर्टी बनाएगा, लैंड लेट से उसने लैंड परचेज करी, अब वो जो प्रॉपर्टी उस पर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसको उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, कोई मेंटेनेंस करनी है, उसका खर्चा का एक्सपेंस क्लेम करना है। उन सारी चीजों के लिए फिर आपकी एलएलपी और कंपनी ज्यादा रिलायबल रहती हैं।